आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे शख्स की जिसकी कहानी किसी प्रेरणा से कम नहीं। एक ऐसा इंसान जिसने अकेले ही उस समाज को चुनौती दे दी जो सदियों की जंजीरों में जकड़ा हुआ था, वो जिन्हें आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है। तो चलिए जरा समय में पीछे चलते हैं, बहुत पीछे। कल्पना कीजिए 18वीं सदी के भारत की। ये वो दौर था जो आज की दुनिया से बिल्कुल बिल्कुल अलग था। जिस दुनिया में राजा राम मोहन राय ने अपनी आंखें खोली, वो सच कहूं तो कई तरह के अंधकार में डूबी हुई थी। पर कैसा था वो अंधकार, आइए देखते हैं। देखिए, हालात कुछ ऐसे थे कि यकीन करना भी मुश्किल हो जाए। सती प्रथा जैसी दिल दहला देने वाली परंपरा थी जिसमें एक विधवा को उसके पति की चिता पर जिंदा जला दिया जाता था। चारों तरफ अंधविश्वास का बोलबाला था और महिलाएं, उनकी तो कोई अपनी पहचान ही नहीं थी, कोई अधिकार नहीं थे। लेकिन कहते हैं ना कि घने अंधेरे में ही रोशनी की सबसे ज्यादा कीमत होती है। तो अब कहानी उस मोड़ पर आती है जहां एक पढ़ा लिखा इंसान एक क्रांतिकारी समाज सुधारक बन जाता है, और इसकी वजह थी ज्ञान और एक बहुत ही दर्दनाक निजी हादसा। बात है 22 मई 1772 की, जब राम मोहन राय का जन्म हुआ। और ये कोई आम बच्चे नहीं थे। अरे, इनके अंदर ज्ञान की ऐसी प्यास थी कि पूछे मत। संस्कृत, फारसी, अरबी तो सीखी ही, साथ में अंग्रेजी और ग्रीक जैसी भाषाओं पर भी पकड़ बना ली। सोचिए, उस जमाने में इतनी भाषाएं। इसी ज्ञान ने उन्हें दुनिया को एक अलग नजर से देखना सिखाया, एक ऐसी नजर जो अपने वक्त से बहुत बहुत आगे थी। तो सवाल ये उठता है कि इतना बड़ा विद्वान, इतनी भाषाओं का जानकार, आखिर एक रेवोल्यूशनरी, एक क्रांतिकारी कैसे बन गया? जरूर कोई ऐसी घटना घटी होगी जिसने उन्हें अंदर तक झकझोर दिया, जिसने उनकी जिंदगी को एक नया मकसद दे दिया। और इसका जवाब सच में रोंगटे खड़े कर देता है। उन्होंने अपनी सगी भाभी को अपनी आंखों के सामने पति की चिता पर जिंदा जलने के लिए मजबूर होते हुए देखा। ये उनके लिए सिर्फ एक सामाजिक बुराई नहीं थी, ये उनके घर का, उनका अपना दर्द था। बस उसी दिन उनके अंदर एक ज्वाला भड़की कि इस हैवानियत को खत्म करके ही रहेंगे। और जब उन्होंने इस जंग का ऐलान किया तो ये कोई छोटी मोटी लड़ाई नहीं थी। उन्होंने एक साथ कई मोर्चों पर काम किया, एक बहुत ही सोची समझी स्ट्रैटेजी के साथ। वो जानते थे कि सबसे बड़ा हथियार कलम है, विचार हैं। तो उन्होंने 2 अखबार शुरू किए। एक था संवाद कौमुदी बंगाली में, ताकि आम लोगों तक उनकी आवाज पहुंचे, और दूसरा था मिरात उल अखबार फारसी में, जो पढ़े लिखे तबके के लिए था, ताकि बड़े मुद्दों पर बहस छिड़ सके। क्या कमाल की रणनीति थी, है ना? लेकिन सिर्फ अखबारों से बात नहीं बननी थी, उन्हें एक प्लेटफॉर्म चाहिए था, एक आंदोलन। और इसी सोच के साथ 1828 में जन्म हुआ ब्राह्मो समाज का। अब ये कोई पूजा पाठ वाली संस्था नहीं थी, ये एक सामाजिक और धार्मिक आंदोलन था जो तर्क यानी लॉजिक पर चलता था। इसका मानना था कि ईश्वर एक है, और इसने मूर्ति पूजा, अंधविश्वास और सारे खोखले रीति रिवाजों को सीधी टक्कर दी। और फिर सालों की मेहनत, सालों के संघर्ष के बाद वो दिन आया जिसका सबको इंतजार था। साल था 1829। उनकी आवाज सुनी गई। गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया, उस पर बैन लगा दिया। ये एक इंसान के जुनून की एक बहुत बहुत बड़ी जीत थी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सती प्रथा का अंत तो बस एक शुरुआत थी। राजा राम मोहन राय का काम असल में उस नींव के पत्थर जैसा है जिस पर आज के मॉडर्न इंडिया की इमारत खड़ी है। वो जानते थे कि समाज को सच में बदलना है तो सोच बदलनी होगी, और सोच बदलती है शिक्षा से। उनकी नज़र में शिक्षा का मतलब क्या था? वो कहते थे, शिक्षा वो है जो मॉडर्न साइंस और तर्क पर आधारित हो। जरा सोचिए, उस जमाने में ऐसी बात कहना कितना बड़ा क्रांतिकारी कदम था। उनका काम सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं रहा। 1831 में वो भारत की आवाज बनकर इंग्लैंड भी गए। अफसोस 1833 में ब्रिस्टल में ही उनका निधन हो गया। लेकिन वो भले ही चले गए, उनकी विरासत, उनका काम आज भी जिंदा है। उन्हें ऐसे ही नहीं फादर ऑफ द इंडियन रेनेसां यानी भारतीय नव जागरण का जनक कहा जाता है। और सबसे बड़ा सम्मान, आधुनिक भारत का निर्माता। ये खिताब ही अपने आप में उनकी पूरी कहानी बयां कर देते हैं। तो राजा राम मोहन रॉय की ये कहानी हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाके खड़ा कर देती है। क्या सच में एक अकेला इंसान अगर ठान ले तो पूरे समाज की दिशा बदल सकता है? उनकी जिंदगी तो शायद इसी सवाल का जवाब है।